सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो बच्चों लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक में एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आकृति दी हुई है, खिलौने की आकृति जिसमें 5 ब्लॉक हैं। ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें दूसरा बॉक्स ये है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक। तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। अब इसमें क्या कहा गया है, पैटर्न से हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे 1, 4, 9, 16, 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग अलग लेकर समझेंगे। तो देखिए, ये अलग अलग आकृति हैं। अब हम देखते हैं, 1 की गुणा 1 में की तो 1 मिला, 1 एकम 1। 2 की 2 में की, 2 की 2 में क्यों की बच्चों, 4 मिला। देखिए, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है आपको। देखिए, आयत में इसकी अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 2 बॉक्स हैं, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो भी 2 बॉक्स हैं। तो जब हम 2 की 2 से गुणा कर लेंगे तो इसके पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा 2 दूनी 4। उसी तरह से नीचे वाला करेंगे। 3 यहाँ लंबाई में है, चौड़ाई में 3 यहाँ लंबाई में है। 3 की 3 से गुणा करेंगे तो इस पूरे का निकल जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ 4 है, इधर भी 4 है, 4 चौक 16। अब ऐसे ही यहाँ 5 है, इधर भी 5 है, 5 पंजे 25। ठीक है, अब अलग अलग करके ऐसे निकाल लेते हैं। एक बॉक्स का एक ही है, 1 की 1 से गुणा करी 1 आया क्षेत्रफल। ठीक है, 2 की 2 से करी 4, 3 की 3 से करी 9 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, 4 की 4 से करी 4 चौक 16 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, 5 की 5 से करी तो 25 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। अब देखिए, वर्ग संख्या यहाँ विस्तारित रूप है, यहाँ घातांकीय रूप है, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल है। उपरोक्त संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए, इन्होंने हमें अलग अलग रूपों में बताया हुआ है। विस्तारित रूप में 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे। घातांकीय रूप में 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये घातांकीय रूप हो गए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 1 की गुणा 1 से करी तो 1 वर्ग इकाई, 2 की 2 से करी तो 2 दूनी 4 वर्ग इकाई, 3 की 3 से करी तो 9 वर्ग इकाई, 4 की 4 से करी तो 16 वर्ग इकाई, 5 की 5 से करी तो क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई आया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो किया हुआ है। यहाँ पर हमसे बोला हुआ है कि अब आपको आगे करना है 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो हम कर देंगे। 6 की 6 से गुणा करेंगे हम, 6 गुणा 6 तो कितना आ जाएगा 36। 7 की 7 से करेंगे, 7 गुणा 7 तो 49। 8 की 8 से करेंगे तो 64, ये आपको करना है नोटबुक में ऐसी। 9 की 9 से गुणा करेंगे तो 81। 10 की 10 से करेंगे 100। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल बनानी है। यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखनी है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। ठीक है, यहाँ 5 तक इन्होंने निकाल के दी थी, आगे हमें करनी है। 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 8 8 64 होते हैं, क्योंकि 9 गुणा 9 9 81 होते हैं, 10 धाम 100 होते हैं। ये हमने कर लिया।
अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 40 और 50 के बीच। तो देखो बच्चों, यहाँ 36 था, 36 के बाद सीधा 49 आया, 49 के बाद 64। तो 40 और 50 के बीच कौन सी संख्या है यहाँ पर? 49। और 60 और 70 के बीच पूछिए तो वो कौन सी है? 64। फिर उसके बाद 81 है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 40 और 50 के बीच हम लिख देंगे 49, 60 और 70 के बीच लिख देंगे 64। ठीक है, अब ये बताया हुआ है, क्या 1 और 4, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 1 और 4, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें यह बताया हुआ है, उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वह संख्या अपनी जैसी संख्या के गुणा करने से प्राप्त होती है। जैसे 2 की अगर हमने 2 में गुणा करी तो दोनों संख्या एक जैसी हैं, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 की गुणा 3 से करी तो 6 आया, क्यों? क्योंकि 2 और 3 समान संख्या नहीं है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 40 और 50 के बीच में बतानी है हमें पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए बच्चों, 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या हम लिखेंगे 49। ठीक है, क्योंकि ये 7 का वर्ग होती है। सेकंड है 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में लिख देंगे 64, ये 8 का होती है। ठीक है, अब 70 और 80 के बीच में किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता बच्चों, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 80 और 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81, जो कि 9 का होती है। ठीक है, ये 8 का हो गया वर्ग, ये 9 का वर्ग हो गया 81। अब 90 और 100 के बीच में अब किसका आएगा? 10 का, तो ऐसी संख्या हो गई 100। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।